एवरीवन, मैं विकास कुमार ऑनलाइन ताइक्वांडो कोच। आज ताइक्वांडो की बेसिक लेवल 1 की लास्ट क्लास है। तो हम इस क्लास में यहाँ सीखने वाले हैं ताइक्वांडो की फाइटिंग स्टैंस एंड रूल्स एंड ताइक्वांडो पुनसे फर्स्ट 1, और इसके साथ में कुछ डिफेंस वगैरह सीखेंगे जो बेसिक स्ट्रीट के लिए काम आते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए, क्या होने बाउ। आज की क्लास में सबसे पहले हम फाइटिंग मूवमेंट्स क्या होता है, फाइटिंग मूवमेंट में कौन कौन से मूवमेंट किए जाते हैं, फाइटिंग पोजीशंस क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। फाइटिंग पोजीशन हमारी जुम्बी से स्टार्ट होती है। फाइटिंग स्टार्ट जुम्बी। ताइक्वांडो की फाइटिंग पोजीशन में याद रहे आप कि ताइक्वांडो की फाइटिंग मूवमेंट्स में दोनों लेग्स जो है सेम रहते हैं, बॉडी साइड में होती है और हल्की सी टर्न होके फ्रंट में देखा जाता है। ठीक है, अब देखिए दोनों लेग सेम है, एक ही लाइन लेंथ में है, बॉडी को टर्न दिया हल्का सा, हाथों को ब्लॉक करते हुए अब फाइटिंग पोजीशन में आए। सामने फ्रंट, आंखें देखिए, हमारी आंखें सामने होना चाहिए, हम इधर साइड में नहीं देख सकते। ठीक है, फाइटिंग पोजीशन में ये पोजीशन होती है, ये जुम्बी पोजीशन होती है, फाइटिंग जुम्बी पोजीशन। ठीक है, फाइटिंग जुम्बी पोजीशंस फर्स्ट। अब सेकंड में फाइटिंग जुम्बी पोजीशन में हल्का सा पैर सामने की ओर टर्न होता है, ठीक है, और हल्का सा बेंड होता है। सेकंड देखिए आप, फाइटिंग जुम्बी पोजीशन, इसमें दोनों पैर सामने की ओर ना होते हुए एक लेग सामने की ओर है और हल्का सा वी शेप में ब्लैक पैर है। ठीक है, फ्रंट पैर हल्का सा टर्न है, आपके जॉइंट से जो है आपने इसको घुमा डाउन किया है, और बैक वाला पैर जो है आपका लेग है उसको आपने फोल्ड नहीं किया है। ठीक है, वो स्ट्रेट रहेगा। ओके, अब बात करते हैं कि इस पोजीशन के बाद नेक्स्ट स्टेप्स क्या है। ताइक्वांडो के अंदर जुम्बी पोजीशन के बाद में सबसे पहले हल्का जंप होता है। ठीक है, आप सबसे पहले हल्का जंप कीजिए। इसमें आपको जंप याद रहे, हल्का जंप होना चाहिए, पंजे पे डाउन, पंजे पर डाउन, अपर बॉडी को उठाना है लेग से, ये डाउन, ये डाउन। ठीक है, ये बहुत ही स्लो होना चाहिए आपका। फर्स्ट मोमेंट में आपने जंप किया है, लेकिन अपने टो पे जंप करते हुए, ये सेकंड स्टेप हो गई। फर्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, हमारी बॉडी को पूरी अर्थ से ऊपर नहीं किया, डाउन, अर्थ पर ही है पैर, सिर्फ बॉडी को ही अप एंड डाउन। ठीक है, दोबारा देखिए। अब सेकंड इसी की पोजीशन में जंप देखिए, हल्का सा अप फिर डाउन। ओके, आइए ये कैसे होता है फाइटिंग पोजीशन में, आपको एक बार इसका डेमो मेरे स्टूडेंट्स के द्वारा करके दिखाता हूँ। दो चीज याद रखिएगा, फॉरवर्ड अटैक में भी यही होता है, इसमें हल्का हल्का जंप करते हुए आगे बढ़ते हैं और बैक होते हैं। ठीक है, पहले आप जंप स्टार्ट कीजिए फाइटिंग पोजीशन में, जुम्बी। ठीक है, सिर्फ अपनी जगह पर हल्का सा जंप। ठीक है, पैरों को पूरा उठाना नहीं है, हल्का हल्का जंप। सेकंड, अब थोड़ा सा बॉडी को अप करना है। ओके, ये फाइटिंग मूवमेंट्स के कुछ जंप होते हैं। अब इसी जंप के साथ में आपको नेक्स्ट जो होगा हल्का जंप, मतलब ये 1 इंच के बराबर या 1 इंच से भी कम, इसमें आपको जंप करते हुए आगे बढ़ना है। देखिए, ठीक है, अब ध्यान रखें, ये फॉरवर्ड में भी होगा और बैक फॉरवर्ड में भी यही होगा, ये फ्रंट और बैक, इसी जंप के साथ बैक। ठीक है, तो एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं डेमो। फाइटिंग पोजीशन स्टार्ट, जंप, फॉरवर्ड टेक में, डिफेंस में,
वेरी गुड, स्टॉप। अनन्या बैक फॉरवर्ड, दिव अटैकिंग फॉरवर्ड, वेरी गुड। सामने रखो आंखें, ध्यान रहे जंप करते समय आपकी आंखें सामने होना चाहिए, वेरी गुड। ओके, सेम पोजीशन पे, ठीक है, थोड़ा बैक, वन स्टेप बैक, वन स्टेप बैक जाइए, ओके स्टॉप। सेकेंड स्टेप्स होगी इसमें आपको इसमें 2 स्टेप्स आगे बढ़ना है, 1 स्टेप्स आगे बढ़ना है, ठीक है, 1 स्टेप्स आगे, 2 स्टेप्स बैक, ठीक है। तो हम इसमें फर्स्ट स्टेप आगे करेंगे पहले, फिर 2 स्टेप्स बैक, ठीक है। अटैक में और डिफेंस में दोनों में इस तरह का जंप होता है, हल्का जंप जंप जंप, 1 स्टेप आगे। ध्यान रखें दोनों लेग जो हैं एक साथ में जंप होगा और आगे की तरफ होगा, ठीक है। अब देखिए जंप 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 स्टेप्स, फाइटिंग जंप 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 अटैक, ओके। 1 मूवमेंट करेंगे सबसे पहले, 1 स्टेप, जंप 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 फॉरवर्ड अटैक, ठीक है स्टूडेंट्स। जुम्बी डिफेंस में और फॉरवर्ड में दोनों में हम करके दिखा रहे हैं आपको डेमो। अटैक में 1 स्टेप बैक, ठीक है, सीजर जंप दी करो, जंप के साथ में दोनों उठाओ, जंप एक साथ पैर के साथ, दीव अटैक करो, अनन्या बैक, स्टॉप, दीव दोनों पैरों को उठाना है, एक साथ आगे लेके जाना है, ठीक है ना। बॉडी का बैलेंस बना के रखना है और उतना ही लेग को आगे की तरफ लेके जाना है जितना बैलेंस में हो। इसको आप ऐसे लेके जाओगे तो अनबैलेंस हो जाओगे, जितना आप जा सकते हो उतना ही जाए, ठीक है, जो बैलेंस में होना चाहिए। सेम पोजीशन था वापस, अनन्या अटैक, डिफेंस में स्टार्ट जंप, जंप भी करते रहो साथ, ओके। अनन्या बैक, दीव फॉरवर्ड, पोजीशन सेम रखो अपनी, ओके स्टॉप दीव। आपने देखा किस तरह से ये जंप हुआ है, जंप जंप अटैक, ओके। एक बार स्टूडेंट के साथ पोजीशंस, 1 स्टेप्स अटैक, 1 स्टेप्स फॉरवर्ड बैक, अनन्या अटैक करो, मैं अटैक करूंगा, ठीक है। इस तरह से ये फाइटिंग स्टेप होती है। इसके अलावा दूसरी स्टेप्स भी आपको मैं बता दूं। अभी 1 स्टेप्स किए थे, अब यही स्टेप्स 2 स्टेप्स में होगी, 1 2, बैक फॉरवर्ड भी यही होगा, 1 2 1 2 1 2, ठीक है। एक बार फिर डेमो, दीव अनन्या, जुम्बी, अनन्या अटैक करो, दीव डिफेंस करो, 2 स्टेप्स, सीजर, ओके ठीक है। दोबारा करके बताओ, ओके ठीक है। एक बार स्टूडेंट के साथ, ओके ठीक है। ये फाइटिंग मूवमेंट, फाइटिंग स्टेप्स होती है। अब इसी में हम एक और मूवमेंट करेंगे, पैर को उठाएंगे, आगे लेके जाएंगे, लेग पैर को ऐसे खींचते हुए उसकी जगह पर लेकर आएंगे, ठीक है। देखिए इस साइड देखिए, पैर को उठाना है, किक पोजीशन में आगे रखना है,
बैक पैर को इसको खींच के बैलेंस वाली पोजीशन में लेके आना है, ठीक है। दोबारा देख लीजिए, बैक में भी ये ऐसे ही जाएगा, लेफ्ट पैर को उठाना है और बैक साइड जितना हो सके बैलेंस में उतना जा, और आगे का पैर वैसे ही खींचना है। ठीक है, एक बार स्टूडेंट्स के साथ देव अनन्या जुम्बी, वेरी गुड। अनन्या अटैक करो, दीप डिफेंस करो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दीप अटैक करो, ओके। थोड़ा सा यहाँ मूवमेंट ध्यान रखिएगा कि हर स्टेप आपके मिक्स ना हो। अब मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ ये करके दिखाता हूँ। इसमें एक चीज याद रखिए, आप जब बैक जा रहे हैं या अटैक कर रहे हैं तो आप फाइटिंग पोजीशन को छोड़े नहीं, उसको बना के रखिए। अटैक पोजीशंस, अटैक पोजीशंस, ठीक है। दोबारा अटैक, डिफेंस में जाओ, ओके। ये फाइटिंग मूवमेंट्स होते हैं। अब इसमें नेक्स्ट मूवमेंट आपका है ब्लॉक डिफेंस वाला, ठीक है। इसमें जंप करना है, जंप करना है और अपनी पोजीशन चेंज करना है, ठीक है। जंप जंप जंप, चेंज, मूवमेंट चेंज डिफेंस में, ठीक है। सेम अटैक में जंप जंप अटैक, डिफेंस, अटैक, डिफेंस, सेम अटैक, डिफेंस, अटैक, डिफेंस, ठीक है। दीवानिया स्टार्ट, जुम्बी, अनन्या अटैक करो, दीप डिफेंस करो, वेरी गुड, ओके। दीप अटैक करो, अनन्या डिफेंस, वेरी गुड, डिफेंस में जाओ, बहुत बढ़िया। इसको जितना आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा हार्डनेस अपर बॉडी को नहीं रखना है। यदि इसको हार्ड करोगे तो डिफरेंस जाने में आपको टाइम लगेगा, एक रोबोटिक की तरह, जो कि अपने को नहीं करना है। अपर बॉडी को थोड़ा सा आप लूज रखें, ठीक है, ताकि आपकी स्पीड इससे बन जाए। यदि इसे टाइट रखेंगे तो ये स्पीड को स्लो कर देगा। स्टूडेंट के साथ एक बार, हाँ हाँ, अटैक कर रहा हूं मैं, हाँ हाँ, अटैक करो, हाँ हाँ, मैं अटैक कर रहा हूँ, हाँ हाँ, ठीक है। देखा आपने कि अटैक पोजीशन में आपने अटैक किया, ठीक है। आपको लगा कि पोजीशन में डिस्टेंस ज्यादा है तो सिर्फ मूवमेंट किया, मूवमेंट। ऐसे ही डिफेंस में मूवमेंट किया, ठीक है। तो ये ताइक्वांडो के मूवमेंट्स हो गए। अब इसी में किक को ब्लॉक करने का भी मूवमेंट मैं आपको बता दूं। जंप जंप जंप, जब दोनों चक्की किक आती है तो फ्रंट पैर को आपको साइड में रखना है, जंप जंप साइड में और आगे, ओके। जंप 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 साइड, जंप जंप साइड, देखिए, जंप उठाया साइड, ओके। पूरी बॉडी को खींचा ब्लॉक के साथ, जंप 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 साइड, जंप जंप साइड। किक ब्लैंक हो जाएगी, किक आपको टच नहीं कर पाएगी, ठीक है। एक बार स्टूडेंट के साथ, स्टूडेंट्स, अनन्या आपको यहाँ पर दोनों चक्की किक मार के बताना है, ठीक है। और दीप आपको डिफेंस करना है, ओके।
ठीक है, जुम्बी हाँ 1, बहुत बढ़िया 1, वेरी गुड, सेकेंड 2, ओके ठीक है। एक बार स्टूडेंट्स के साथ बैठो। हाँ साइड किक ब्लैंक, दोबारा देखिए सामने इस पोजीशन में आएंगे। हाँ किक ब्लैंक, आपने ब्लॉक किया बिना स्टेप मूवमेंट से ही इसको ब्लॉक कर लिया। किक साइड, सेकंड आप या तो साइड हो सकते हैं, दूसरी किक मार सकते हैं, ठीक है, एक्सल किक मार सकते हैं, इस तरह से आप डिफेंस भी कर सकते हैं और किक भी मार सकते हैं, ठीक है। पोजीशंस कुछ मोमेंट्स हमने सीखे, इसी के साथ में हम फाइट करके देखते हैं जो कि मैंने आपको सिखाई है पहले क्लास 1, 2, 3 में। दोनों चाकी, यॉक चाकी, द्विचाकी, अप चाकी फेस, द्विचाकी फेस, ठीक है, दोनों चाकी फेस। तो इन किक को हम अभी फाइट में लेकर आते हैं और ये फाइट मूवमेंट्स करते हैं और देखते हैं कि फाइट किस तरह से होती है। फाइट के जो रूल्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि फाइट में आपको अपर बॉडी पे अटैक करना है। आपका अटैक अपर बॉडी होगा, आप अपर बॉडी में फेस पे मार सकते हैं, बैक मार सकते हैं, चेस्ट पे मार सकते हैं, ठीक है। आप ये फाउल होता है, लोअर बॉडी पे आप किक नहीं मार सकते, लोअर बॉडी फाउल होता है। सेकंड आप नी नहीं मार सकते, कोनी नहीं मार सकते, आप फेस पे पंच नहीं मार सकते, ये फाउल होता है। आप इसमें पंच से पुश करने के लिए होता है, चेस्ट पे ऐसे करके पुश करने के लिए होता है, ठीक है। तो ये रूल्स होते हैं, मेजर रूल्स यही है कि आपको अपर बॉडी पे अटैक करना है, पंच आपको फेस पे और लोअर बॉडी पे पंच नहीं मारना है। ये दो तीन मेजर आपने ध्यान रखा तो आप फाइट कर सकते हैं। आपको अनबैलेंस होके गिरना नहीं है, यदि अनबैलेंस होके गिरते हैं ये भी एक फाउल का रूल्स होता है, इसमें भी आपके कुछ माइनस पॉइंट चले जाते हैं, ठीक है। और इसके साथ में कुछ चीजें और ध्यान रखना है आपको। कोई भी किक आप पे अटैक होती है, अटैक कीजिए, आपको नी नहीं मारना है उस किक में। यदि इस नी से आप अटैक करेंगे, ब्लॉक करेंगे तो ये भी एक फाउल है, ठीक है। दूसरा आपको वैसे धक्का नहीं देना है, ठीक है। आपको झूमा झट्टी टाइप नहीं करना है, होल्ड नहीं करना है, ठीक मारिए, किक को होल्ड नहीं करना है आपको, फाउल होता है, ठीक है। तो आपको मेजर चीजें, अपर बॉडी पे किक मारना है, किसी भी किक को होल्ड नहीं करना है, आपको एल्बो नहीं मारना है, नी नहीं मारना है, नी से अपर बॉडी पे भी अटैक नहीं करना है, ये भी फाउल होता है, ठीक है। फेस पर किक नहीं, पंच नहीं मारना है और लोअर बॉडी पर भी पंच नहीं मारना है। मिडिल पंच चलता है, यह भी पुश धक्का देने के लिए होता है, सिर्फ हल्का सा डिस्टेंस कवर करने के लिए, डिस्टेंस बनाने के लिए, ठीक है। तो ये मेजर कुछ रूल्स हैं जो आपको मैंने बता दिए। अब एक फाइट का डेमो देखते हैं स्टूडेंट्स। जुम्बी हाँ सीजर, टीम अटैक करो, दोनों चाहिए, एक बार और अटैक करो, अनन्या अटैक करो, टीम अटैक करो, ठीक है। जंप करते रहो, जंप, अनन्या साइड किक मारो, ठीक है। देव पास में जंप करते हुए जाओ, बैक किक मारो, पास में जाओ जंप करते हुए, सेम, ठीक है। ऐसे जंप करके पास में गए, डोज दिए, बैक किक, ठीक है, इस तरह से, ओके। दोबारा ट्राई करो, जंप नहीं, आपकी पोजीशन में आपको इस पैर से किक नहीं मारना है, बैक पैर से किक मारना है, ठीक है। आप ध्यान रखिए कि आप कौन सी किक मारने वाले हो और कौन से लेग से वो किक परफेक्ट पड़ेगी। ये टेक्निकल चीज़ें जो है मैंने सिखाई है क्लास में, तो उन चीज़ों को आप देखें।
और उसे फॉलो करें फाइटिंग पोजीशन में। देखिए फाइट फाइट फाइट, हल्का सा मूवमेंट जो मैंने अभी आपको सिखाया, फाइट फाइट फाइट, वन जंप आगे, डिस्टेंस कवर, बैक किक। ठीक है, फाइटिंग पोजीशंस स्टार्ट करो। अनन्या बैक किक मारना, डिस्टेंस कवर करो, बैक किक मारो, फिर देखकर पोजीशन चेंज करो पहले। ठीक है, सेम लेग पर पोजीशन चेंज करो अपनी, देखकर, हर चीज देखकर। फाइटिंग में हर चीज देखी जाती है। ठीक है, यदि आप देखकर अटैक नहीं करोगे, हर कुछ अटैक करोगे तो आप फाइट नहीं कर पाओगे, आपके पॉइंट चले जाएंगे। इसलिए हमेशा जो भी किक मारना है देखकर मारें। और अभी बिगनिंग है, बिगनिंग स्टूडेंट्स है, तो ये चीजें आप में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगी। बस इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा और आप उसको हर स्टेप्स को यूज कर पाएंगे फाइटिंग पोजीशन में। ठीक है, मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ एक बार ट्राई करता हूँ। फाइट, हल्का जंप, ठीक है, बैक अटैक, जंप, बैक अटैक, अपनी पोजीशंस। ठीक है, बम। ठीक है, जब मुझे लगा कि अटैक में आने वाले हैं, लेकिन मुझे पता था कि बैलेंस ठीक नहीं है, वापस अटैक में आओ। ये चीज देखने के बाद मुझे लगा कि दोनों पैरों पे बैलेंस सेम है। जब दोनों पैरों पे बैलेंस सेम हो जाता है तो ऐसी पोजीशन में सामने वाला अटैक नहीं कर पाता है। अटैक करने के लिए हमेशा बैक पैर से अटैक होगा तो बैक पैर पे वेट कम होगा, अपर लेग पर वेट ज्यादा हो जाता है। इन चीजों को ध्यान रखें। जब इस वेट पे ज्यादा होगा तभी बैक पैर से आप किक मार सकते हैं। जब मैंने देखा तभी मैंने बैक किक मारा। वापस अटैक करो सेम पोजीशन पे, अनबैलेंस लगा, मैंने यहीं से बैक किक मारा। ठीक है, तो इन चीजों को आप ध्यान रखें कि फाइटिंग पोजीशन में किन चीजों को हम ध्यान रखते हैं। दोबारा दोनों चक्की मारो। ठीक है, अब चक्की किक, दोनों चक्की के बाद में अब चक्की किक कैसे करती है वो देखिए। हाँ हाँ, ठीक है, जब डिस्टेंस कवर हो गया तो आप यहाँ से दोनों चक्की किक मार सकते हो। ठीक है, बैक मूवमेंट से आ सकते हो। ठीक है, दोबारा स्टार्ट करो अनन्या, दूसरी किक मारो। जब मुझे लगा तो मैं भी किक मार सकता हूँ। ताइक्वांडो के अंदर कुछ चीजें हैं जो बहुत ही आपको ध्यान रखना है। ये नॉकआउट गेम है, इसमें फुल स्पीड और पावर से किक मारी जाती है। ये स्पीड गेम है, आप इसको स्लो नहीं कर सकते, स्लो किक लेके नहीं आ सकते। मान लीजिए मैं स्लो किक कैसे लेकर आऊंगा जब तक सामने वाला मुझे मार सकता है। देखिए दोनों सेकंड, जब मैं ओके, जब मैं स्लो लेके आया तो मुझे किक पड़ सकती है क्योंकि मैंने किक ओपन नहीं किया। ठीक है, दोबारा देखिए, हाँ देखा। तो इन चीजों को ध्यान रखना है कि इसको हर किक चलाते समय अपनी स्पीड को स्लो नहीं करना है, स्पीड फास्ट होना चाहिए। देखिए स्पीड पूरी होना चाहिए, स्पीड में कमी नहीं होना चाहिए। स्पीड में कमी आएगी तो आप ताइक्वांडो की फाइट हार सकते हैं। ठीक है, दूसरा, इसके अलावा और भी किक जो होती हैं जो लेवल 2 एडवांस में जाएगी, मैं आपको लेवल 2 एडवांस में ये सारी किकें सिखाऊंगा कि दोनों चक्की किक के साथ में फेस किक कौन कौन से आप मार सकते हो, स्टेप बैक लेने के बाद में और कंटिन्यू कितनी किक मार सकते हो। ठीक है, तो ये फाइटिंग पोजीशंस होती हैं, फाइटिंग मूवमेंट्स हुए, फाइटिंग किक में किस तरह से किक मारना है, किस तरह से बैक जाना है, किस तरह से अटैक फॉरवर्ड जाना है ना, बैक फॉरवर्ड क्या है, सब चीजें अपने भी प्रैक्टिस में भी लेकर आए। आप भी इसको प्रैक्टिस में लेकर आइए। चलिए अब मैं आपको इसके साथ सिखाता हूँ। ताइक्वांडो की व्हाइट बेल्ट से आगे बढ़ने के लिए जब भी टेस्ट देंगे तो ताइक्वांडो का फर्स्ट फॉर्म से होगा वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आप अपनी जगह ले लीजिए। ताइक्वांडो का फर्स्ट फॉर्म से ताइक्वांडो के मूवमेंट्स देख लीजिए आप, मैंने लिए चैरियट,
हाथों को अप लेके आना है, सांस लेना है, डाउन, पंच, सांस छोड़ते हुए डाउन। पैर ऐसे ऊपर नहीं रखना है, फुट को अंदर साइड, ठीक है, सामने की तरफ। सेकंड, ठीक है, पैर को आगे लिए साइड में, पैर को आगे वाले पैर को फोल्ड करना है, पीछे वाले पैर को फोल्ड नहीं करेंगे आप, बैक पैर को, ठीक है, बैक लेग जो है आपका स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। सेकंड्स, फ्रंट में लेकर आए, दोबारा देखिए, ठीक है। अब इसी में आपको पैर पूरा रखना है, फ्रंट पैर को आपको फोल्ड करना है, बैक पैर को नहीं करना है, ठीक है। ऐसे ही बैक होगा, ऐसे ही साइड में, ठीक है। चलिए, इस तरह से आपको फुट मूवमेंट स्टेप्स लेना पड़ेगी अभी पोंसे के अंदर। मैं फर्स्ट पोंसे की स्टेप एक बार खुद करके दिखा देता हूं। जुम्बी, हा, आपका लोअर ब्लॉक होगा, फ्रंट पैर आपका डाउन, बैक पैर स्ट्रेट होगा, स्टेप्स आगे, पंच, मिडिल पंच, पैर उठेगा, डाउन, लोअर ब्लॉक, मिडिल पंच, सेम पैर को उठाया सामने की ओर, लोअर ब्लॉक होगा और साथ में ही पंच, ठीक है। बैक पैर को उठाया, साइड में इधर रखा और यहां से आउट टू इन ब्लॉक, मिडिल ब्लॉक। फर्स्ट स्टेप आगे, पंच, सेकंड फ्रंट पैर को बैक और यहीं से आपको ब्लॉक, आउट टू इन, वन स्टेप्स आगे, पंच, ठीक है। फ्रंट पैर को आगे रखा, लोअर ब्लॉक, मिडिल पंच, बैक पैर को आगे लेकर आए, साइड में रखा, अपर ब्लॉक, अपर ब्लॉक के साथ में सेम यहाँ पर आपका 80% वेट फ्रंट पैर पे आ जाएगा, 20% बैक पैर पर। फिर धीरे से पैर को पूरा उठाकर अपर चेक की किक और पैर आगे रखा, पंच, ठीक है। पैर को उठाया, डाउन लेके बैक लेके गए, ठीक है, और यहाँ पर अपर ब्लॉक सेम, ठीक है, उठाया, अपर चेक की किक, सामने रखा, पंच, ठीक है। अब जो आपका अपर पैर है इसी को आपको आगे लेके आना है, लोअर ब्लॉक और वन स्टेप्स आगे, पंच, फर्स्ट पॉइंट से। अब एक बार हम स्पीड में और स्टूडेंट्स के साथ करके देखते हैं, ठीक है, एक साथ 1 2 3 4, है ना। जुम्बे, हा, 1, हा, 2, हा, 3, ha, 4, ha, 5, ha, 6, ha, 7, ha, 8, ha, 9, ha, 10, ha, 11, ha, 12, ha, 13,
15 ha 16 ha 17 ha 18 ha 19। चलिए एक बार स्टूडेंट्स को ये पुमसे की प्रैक्टिस करवाते हैं, किस तरह से स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते हैं, क्या मोमेंट्स में रॉन्ग मोमेंट्स होते हैं उनको ठीक करवाता हूँ। स्टूडेंट्स आ जाइए, ठीक है। जुम्बे, पैर को इस तरह से ऊपर मत रखिए, पैर को सामने की तरफ थोड़ा अंदर, ठीक है। जुम्बे सामने की तरफ देखिए, ओके। 1 ठीक है। लोअर ब्लॉक, पैर को फोल्ड कीजिए हल्का सा, इसको थोड़ा सा टर्न दीजिए, वेरी गुड, शाबाश। इसको फोल्ड नहीं करना है, ठीक है। 1 पोजीशंस, 2 ठीक है, वेरी गुड अनन्या। 3 में आपने यहां से इस पैर को साइड में नहीं रखना है, इसको पूरा बैक रखना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके। लोअर ब्लॉक, ठीक है। 4 ठीक है। यहाँ पर पंच मारते समय ध्यान रखिए कि आपका जितना फुट लेग आगे बढ़ता है उतना ही बढ़ा है, अनबैलेंस ना हो, ठीक है। 4 ठीक है। 5 फ्रंट पैर को आगे की तरफ ऐसे रखा, साथ में पंच, पंच मार, आंखें सामने रखना है, सामने देखो, ठीक है। 6 साइड में आउट टू इन ब्लॉक, ठीक है। 7 पंच आगे, अब जिससे पंच किया उसी से ब्लॉक, आउट टू इन, बैक, पंच, 1 स्टेप्स आगे, पंच हो गया। अब जो फ्रंट पैर है उसको साइड में लोअर ब्लॉक के साथ पंच, अब जो बैक पैर है उसको आप साइड में रखिए, और जिससे पंच किया उससे अपर ब्लॉक, अब अपर ब्लॉक के साथ में किक और पंच, ठीक है। अब जिससे आपने ब्लॉक पंच किया है फ्रंट पैर को बैक लेके अपर ब्लॉक, किक और पंच, अब जो फ्रंट पैर है उसी को आप फॉरवर्ड में रखना है, और जिससे पंच किया है उससे लोअर ब्लॉक, ठीक है। 1 स्टेप और पंच और साउंड, देन टर्न, हमसे फिनिश। आप इसको प्रैक्टिस में लाइए और कंटिन्यूस की प्रैक्टिस कीजिए। ये ताइक्वांडो का फर्स्ट पुम से एक फाइनल पुम से हम स्टूडेंट्स के साथ करते हैं साथ में। स्टूडेंट्स कवर करो, जगह थोड़ा आगे आइए, था इस साइड बैक रहिए, थोड़ा सा इस साइड आइए 1 स्टेप्स, ठीक है, ओके। थोड़ा और आगे उधर जाए, ठीक है, ठीक है। अटेंशन, जुम्बी, One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16 ताइक्वांडो का फर्स्ट फॉर्म से आप इसकी कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको फॉर्म से बनने लगेगा, आने लगेगा। ठीक है, आज की क्लास में हमने फाइटिंग स्टैंस, फाइटिंग रोल्स, फाइटिंग मूवमेंट्स वगैरह, ब्लॉक वगैरह, ताइक्वांडो का फॉर्म से फर्स्ट हुआ हमारा। अब कुछ हम डिफेंस की बात करते हैं। ताइक्वांडो को डिफेंस में कैसे लेके आना है, स्ट्रीट रोड फाइट वगैरह में। ठीक है, तो इसके लिए भी एक छोटा सा डेमो टेक्निकल, ये टेक्निकल होगा जिसमें ताइक्वांडो की किक के साथ में कुछ टेक्निक्स होगी जो स्ट्रीट रोड फाइट के लिए डिफेंस होता है। ये गर्ल्स वगैरह डिफेंस में बहुत यूजफुल है। ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो आप डिफेंस कीजिए। ताइक्वांडो आपको ये सारी चीज़ें सिखाएगा, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कुछ डेमो देखिए स्टूडेंट्स। आपको इस तरह से कई बार स्ट्रीट फाइट में आप रहते हैं, आपको इस तरह से होल्ड कर लिया जाता है, तो आपको कैसे बचना है? तो उसके लिए बहुत सिंपल है। इस तरह से आपको होल्ड किया, आपको बॉडी को टर्न देना है। आप अपनी जगह पर रहिए, बॉडी को टर्न दिया, इस हैंड को उठाकर आप, ठीक है, पकड़ो, बॉडी टर्न दिया आप, ठीक है, अन्य आओ, अपनी जगह पे जाओ, सिर्फ हाथ हैंड रखो, बॉडी को टर्न दिया, हैंड से ब्लॉक कर लो हैंड को, ठीक है। और जब हैंड ब्लॉक हो जाते हैं आप इससे पंच मार सकते हो, लॉस पर, रीप पर पंच मार सकते हो, साइड किक मार सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप एक डिफेंस आपने सीखा। दूसरा, आपका हैंड होल्ड कर लिया जाता है। कई बार आपने देखा कि रोड पे कोई आपका हाथ पकड़ ले तो आपको कैसे छुड़ाना है। हैंड, सेकेंड हैंड से आपको उसको पकड़ना अपने हाथ को इस तरह से, और आपको साइड से खींच लेना है। ऐसे खींचते समय याद रहे आपकी पोजीशन सेम स्पीड है, खींचते समय आप इस तरह से खींचे। इसमें क्या होगा, खींचा, पोजीशन दिया, सेकेंड अटैक, आप अपनी एल्बो से उस पे मुंह पे फेस पर अटैक कर सकते हैं, ठीक है। दोबारा, हाँ, ठीक है, अब बैक, दोबारा, हाँ, ठीक है। इस तरह से आप छुड़ा सकते हैं। और भी टेक्निक्स हैं। हैंड ब्लॉक किया, आपका होल्ड किया, ठीक है, इसको आप हाथ को ऊंचा कीजिए ऐसे, ठीक है, ये, ठीक है, ये हाथ छूट जाएगा। दूसरा, हाथ को पकड़ो, आपने हाथ को टर्न दिया, होल्ड किया, दूसरे हाथ से आपने ब्लॉक किया और घूम जाओ, ठीक है, आपको नहीं घूमना, ठीक है, होल्ड किया और आप टर्न है। इस तरह से आपने होल्ड किया, आप पंच कर सकते हो, किक मार सकते हो, ठीक है, बैक किक, पंच, ठीक है। तो ये कुछ डिफेंस होते हैं जो आप स्ट्रीट फाइट में कर सकते हैं। आप इसे फॉलो करें। यदि ऐसी सिचुएशन आए तो, बाकी ना आए ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको डिफेंस के कुछ टेक्निक्स हमेशा पता होना चाहिए। जी आइए, समझे हो। कई बार बैक भी होल्ड कर लिया जाता है। बैक होल्ड करने पर आपको कैसे क्या छूटना है वो देख लीजिए। बैक होल्ड किया, यदि आपकी हाइट अच्छी है, सामने वाले की हाइट कम है, तो आप इसको ऐसे प्रेशर देंगे तो उसमें ये हैंड छूट जाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बैक स्टैंड ज़्यादा होने की वजह से वो उसको छोड़ नहीं पाता। दोबारा होल्ड कीजिए, ठीक है, होल्ड किया, आपको पहले लेग से आउट से इन में पैर को होल्ड करना है, होल्ड किया और अपने हिप से बैक साइड उसको पुश कर देना है और फ्रंट पैर से
उसको आगे की तरफ खींच लेना है। ऐसे में उसका अनबैलेंस होके वो गिर जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, करके देखो एक बार। बैक से होल्ड किया पैर को, ठीक है। पीछे साइड पैर से आगे की तरफ पुश करो, आगे की तरफ खींचना है और अपर बॉडी को बैक लेके जाना है, ठीक है। और लोअर बॉडी को आगे लेके आना है। इस तरह से हैंड भी छूट जाएगा, वो अनबैलेंस होकर गिर जाएगा, अपने आप हाथ छोड़ देगा। ठीक है, और भी कुछ टेक्निक्स आपको बता देता हूँ, बहुत इजी और यूजफुल। दीप आगे आ जाइए। आप पे कोई अटैक करता है, आप कॉलर पकड़ लेता है, कुछ भी पकड़ लेता है, पकड़ लीजिए। ठीक है, आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास काफ़ी डिस्टेंस होता है, आप नहीं मार दीजिए उसको। पैर उठाया, बम, ठीक है। दोबारा आइए, होल्ड कीजिए। यदि आपको नी भी नहीं मार पा रहे हो, आप हैंड को आप लिया, चेहरे पे रखा और आइज को प्रेस कर दीजिए। आप जैसे आइज को प्रेस करेंगे वो अपने आप छोड़ देगा। सेकंड, दोबारा आपको होल्ड किया हुआ है वन हैंड से या टू हैंड से, ठीक है। आपको दोनों पंच बना के दीव चेहरा ऊपर रखो, इस तरह से कान पर मार देना है, क्योंकि ये आइज, ईयर, नोज, ये सब बहुत ऐसे सेंसिटिव पॉइंट होते हैं जहां पर पंच और किक का प्रेशर ज़्यादा लगता है और दर्द ज़्यादा होता है। ठीक है, और भी कुछ टेक्निक्स है जो सिंपल होती हैं। आइए दीव, आपको होल्ड किया, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा चेहरे के पास जो ये वाली मसल्स हैं, इस बोन्स को आपको पकड़ लेना है उंगली से और प्रेस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ जो पेन होता है वो बहुत दर्दनाक पेन होता है, जिसकी वजह से वो बहुत जल्द आपको छोड़ देगा। ठीक है, और आपके पास में इधर साइड में भी जो बोन्स होती है वहाँ पर भी आप प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको छोड़ देगा। सेकेंड, वापस आइए दीप, होल्ड कीजिए। होल्ड किया, आपको पहले वाले पैर को साइड से लेना है और मार देना है। उसके जब जॉइंट पर, नी पर, उसके जॉइंट पर जब चोट लगेगी तो वो आपको छोड़ देगा। ठीक है, तो कुछ टेक्निकल है ये सारी चीज़ें जो आपको प्रैक्टिस करने से आएगी, लेकिन याद रहे किसी को मारिएगा नहीं, ऐसे चोट ज़्यादा लग सकती है, इसलिए ध्यान से इसको डिफेंस इक्विपमेंट्स के साथ में इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आप ताइक्वांडो के अंदर काफ़ी इक्विपमेंट्स होते हैं, चेस्ट गार्ड, हेलमेट होता है, ठीक है, नी गार्ड होता है, एल्बो गार्ड होते हैं, तो सारी इक्विपमेंट्स आप पहन कर प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह से प्रैक्टिस करने पर आपको चोट लग सकती है, इसलिए केयरफुल होकर प्रैक्टिस कीजिए आप। अब हम चलते हैं आज की क्लास को, यहाँ पे हम ख़त्म करने जा रहे हैं। ये लास्ट क्लास थी, आपको क्लास कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइए। उससे पहले हम हमारे स्टूडेंट्स, जो बिगिनिंग स्टूडेंट्स हमारे दीव और अनन्या, उन्होंने कंटिन्यू क्लास में क्या सीखा, उनके एक्सपीरियंस क्या कैसे रहे वो शेयर करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्लास को लेकर कैसा फील कर रहे हैं अभी। तो आइए हम जानते हैं अनन्या से कि उनको क्लास में कैसा लगा। और अनन्या, अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए आप कि आपको क्लास ज्वाइन करके कैसा लगा। Taekwondo means a lot to me because it refreshes my day and it enriches me. I think that my confidence and discipline is coming towards upside because while I am gaining so much of self-defense and so much of techniques to for my self-defense in my future. And thank you to my teacher to explaining me like a very good teacher. So thank you. आइए देव, आपसे जानते हैं कि आपको कैसा लगा। आप अपने एक्सपीरियंस इधर खड़े होकर सामने शेयर कीजिए। मुझे इस क्लास में बहुत अच्छा लगा। मैं अपने को पूरे दिन फिट रहता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मैं पूरे दिन फ्रेश रहता हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगता है पूरे दिन और मेरे को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। मैं अपने सेल्फ डिफेंस के लिए उनको यूज़ करूँगा। ओके, थैंक यू। जैसा कि स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छा लगा, अनन्या और दीव ने बताया कि उनको फ्रेशनेस, प्रैक्टिस करने से फ्रेशनेस रहती है पूरे डे।
एनर्जीफुल उनको महसूस होता है कि नहीं आज पूरे दिन में हमें बहुत एनर्जी फील हो रही है। उनको डिफेंस के लिए एक्सपीरियंस और टेक्निक्स मिली कि वो अपना सेल्फ डिफेंस कैसे कर सकते हैं और उनको फ्यूचर में कैसे काम आएगा। इन चीज़ों को उन्होंने अपनी लाइफ में देखा कि ये सारी चीज़ें वो कैसे आगे चल के वो फॉलो करेंगे। तो उनकी काफ़ी अच्छे अनुभव रहे मेरे साथ, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है। और दीव को भी काफ़ी अच्छा लगा कि ऐसी चिल्डहुड लाइफ है और से खेलते खेलते बहुत सारी चीज़ें डिफेंस की चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी होता है। जो दीव ने स्टार्ट किया, आप भी बिगनिंग से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि मेरे बिगनिंग स्टूडेंट्स ने जितने जल्दी कवर किया है, हर मोमेंट्स को सीखने में बहुत टाइम कम लिया है, ये उनके कॉन्सेंट्रेट माइंड से हुआ है। आप भी अपना कॉन्सेंट्रेट रखिए इस गेम्स के प्रति, आप भी बहुत फास्ट तरीके से सीख जाएंगे। और हर मोमेंट्स वगैरह सब प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करता है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी ये आपको डिफेंस में और आपके मूव्स वगैरह अच्छे से आने लगेंगे और आप इनको अच्छे से आगे चल के और इंक्रीज और डेवलप कर सकते हैं अपनी फिटनेस से लेकर। तो मुझे भी अच्छा लगा आप लोगों के साथ बना रहा, मैं कंटिन्यू आपकी क्लासेस मैंने ली है। तो मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आपको भी क्लासेस कैसी लगी है। आप ज़रूर अपना बताइए कि आपको क्लासेस कैसी लगी है। थैंक यू, सॉरी वेरी मच, थैंक यू। चलिए क्या नेम? Bow. Okay students, thank you.